अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी बहुत ही मजेदार टी टाइम स्नैक्स के लिए जीरा बिस्किट की रेसिपी। ये सभी के फेवरेट बिस्किट होते हैं, तो आज मैं इसको आप लोग को विदाउट बटर घी में बनाना सिखाऊंगी। बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है, बहुत जल्दी से ये बनकर तैयार हो जाते हैं, तो रेसिपी को लास्ट तक वॉच करिएगा। मजीद रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चले आए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जीरा बिस्किट बनाने के लिए मैंने एक बाउल में 1/4 कप पाउडर शुगर ऐड करी है और 1/4 कप मेल्टेड घी शामिल करा है। अब इसको हैंड विस्क की मदद से या फिर बीटर की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जो हमारा घी और चीनी का मिक्सचर है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो अब 1 से 1.5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं चीनी और घी का मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो चुका है, उसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब इसके अंदर 1 अदद अंडा शामिल कर देंगे। अगर अंडा बड़े साइज का हो तो आपने उसको आधा इसके अंदर शामिल करना है, और अगर छोटे साइज का है तो आप उसके अंदर पूरा 1 अंडा शामिल कर दें। अब अंडे को भी इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे तकरीबन 1 मिनट तक। अच्छी तरीके से अंडे को इसके अंदर मिक्स कर लिया है। तो अब इसके बाद इसके अंदर 1 टीस्पून यानी कि 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे, 1 चाय का चम्मच नमक शामिल करेंगे, 1 चाय का चम्मच इसके अंदर जीरा शामिल करेंगे। अब इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब अच्छी तरीके से सब चीजें मिक्स हो जाएं तो फिर इसके अंदर हम 1 कप मैदा शामिल कर देंगे। मैदे को आपने छानकर यूज करना है। तो मैदे को इसके अंदर अच्छी तरीके से छानने के बाद फिर आपने इसको हैंड विस्क की मदद से या फिर स्पैचुला की मदद से इसको आप मिक्स कर लें, और इसको लास्ट में आप इस तरह से हाथ से इसको मिक्स कर लें। जब इसको इस तरह से आप मिक्स कर लेंगी तो फिर ये एकदम डो की शेप आ जाएगी। तो अब डो हमारी रेडी है बिस्किट्स बनाने के लिए। तो आप देखें थोड़ा सा ये क्रम्बल हो रही है ना, तो आपने घबराना नहीं है। अगर आपकी डो भी बहुत ज्यादा क्रम्बल हो रही है तो आपने इसके अंदर 1 टीस्पून मिल्क शामिल कर देना है और फिर इसको हल्का सा आपने गूंद लेना है। तो आपकी जो डो है वो बिल्कुल सेटल हो जाएगी। उसके बाद आपने किचन काउंटर पे मैदा डस्ट करना है और इस तरह से इसको बेल लेना है। तो अब आप जब इसको बेलेंगे तो इसके ऊपर हल्के हल्के से क्रैक्स आएंगे, तो आपने इसको बहुत संभाल कर बेलना है और हल्के हाथ से इसको आपने बेलना है। बस आपने 1/4 इंच तक इसकी मोटाई रखनी है, ज्यादा पतला नहीं करना है। फिर उसके बाद आप कोई भी राउंड शेप का आप इस तरह से कुकी कटर ले लें और इस तरह से इसके कुकीज कट कर लें। जब सारे इस तरह से कुकीज कट हो जाएं तो फिर जो एक्सेस पार्ट है वो आप इस तरह से रिमूव कर दें और इसको हम वापस से रीयूज कर लेंगे। मैं इसको पतीले में बेक करूंगी विदाउट ओवन। तो पतीला मैंने वही 5 मिनट पहले प्री हीटेड करने के लिए रख दिया था। केक टिन को पहले मैंने ऑयल से अच्छी तरीके से ग्रीस करने के बाद फिर इसके ऊपर मैंने मैदे से इसकी कोटिंग कर ली थी। अब इस तरह से इसको छुरी की मदद से आराम से उठाकर जिस भी चीज में आप इसको बेक कर रहे हैं आप उसके अंदर इसको रख दें। अच्छा, मैं एट ए टाइम 2 पतीलों में बेक करूंगी, तो मेरे पास 2 सांचे थे तो मैंने इसलिए इसको 2 सांचों में एक साथ मैंने इसको बेक कर लिया है। तो अब 5 मिनट हो चुके हैं, पतीले अच्छी तरीके से प्री हीटेड हो चुके हैं। तो अब जो हमारा केक का टिन है वो इसके अंदर रख देंगे पतीलों के अंदर और इसको बेक कर लेगी लो टू मीडियम फ्लेम पे 20 से 25 मिनट। 25 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से हमारे जीरा बिस्किट्स अच्छे से बेक हो गए हैं। अब एहतियात से इनको बाहर निकाल लेंगे, केक टिन से इस तरह से रिमूव कर लेंगे। तो आप देखें बिल्कुल भी चिपके हुए नहीं हैं और दूसरे वाले भी हमारे जो बिस्किट्स हैं वो भी बेक हो चुके हैं। इनका कलर आप देखें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे बहुत ही मजेदार जीरा बिस्किट्स रेडी हैं। जैसे हम बाजार से बाय करते हैं, इनका टेक्सचर, इनका फ्लेवर बिल्कुल वैसे ही होता है और वैसे ही बिल्कुल क्रंची बनकर तैयार हुए हैं। तो आप लोग भी एक दफा इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। टी टाइम स्नैक्स में आप खा सकते हैं, मेहमानों के सामने सर्व कर सकते हैं और इनको 2 से 3 दिन तक एयर टाइट जार में भी सेव कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।